अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरे ख्याल से अभी जिम को बंद हुए हुए ना अराउंड 2 महीने हो चुके हैं और अब ना मैं घर पे बैठ के अम्मी के मज़ेदार खाने खा खा के मेरे जो है ना वो फैट बेली फैट बहुत आना शुरू हो गया है, मसल लॉस हो रहा है। और पहले मुझे लग रहा था कि यार चलो थोड़े टाइम में जिम खुल जाएंगे, लेकिन अभी लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही मुझे लग रहा है जिम थोड़े टाइम तक बंद रहेंगे और अब ना हमें घर पे कुछ ऐसा रूटीन बनानी पड़ेगी, कुछ ऐसे वर्कआउट्स करने पड़ेंगे ताकि हम लोग फिट रहें। जब तक चीज़ें वापस नॉर्मल नहीं होती हम लोग एटलीस्ट अपनी बॉडी का ख्याल रखें, ज़्यादा अपना मसल लॉस भी ना कर रहे हैं और फैट गेन भी ना कर रहे हो। तो इसलिए मैंने बोला क्यों ना मैं ऐसा वर्कआउट बनाऊं जो आप कभी भी कहीं भी कर सकते हो। यू नीड नो इक्विपमेंट, आपको सिर्फ घर पे निकालने पड़ेंगे अपने लिए 15 से 20 मिनट। वर्कआउट के बाद ना आपकी बॉडी खुद फुल पम्प्ड अप फील करेगी। अब जिम तो जा नहीं सकते तो जो कर सकते हैं हमें वही करना है, विदाउट एनी वेट, विदाउट एनी डंबल्स। जो करना है अपने बॉडी वेट से करना है। और मैं प्रेफर करता हूँ ये वर्कआउट करना दिन में कुछ भी खाने से पहले, फास्टेड मेरा वर्कआउट हो जाए ताकि जो मेरा फैट है ना वो ज़्यादा जल्दी बर्न हो। लेकिन आप कभी भी कर सकते हैं, आप रात में सोने से पहले कर सकते हैं, खाने की बात कर सकते हैं, व्हाटएवर फील गुड फॉर यू, जो आपके लिए वर्क करता है आप उस लिहाज से अपना वर्कआउट करें। तो अब वर्कआउट की तरफ चलते हैं। वर्कआउट करने से पहले सबसे पहले मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ टू मेक श्योर मेरी बॉडी पूरी अच्छी तरीके से वार्म अप हो जाए, मुझे वर्कआउट करते हुए कोई भी इंजरी ना हो। और मेरा एक फुल बॉडी स्ट्रेचिंग है जिसमें सबसे पहले मैं एक प्लैंक की पोजीशन में जाता हूँ और मैं 10 सेकंड्स तक अपनी लोअर बैक को आप समझिए ऊपर नीचे करता हूँ, इससे मेरी लोअर बैक स्ट्रेच हो जाए। फिर मैं अपनी राइट लेग को बिल्कुल अपने हाथ के पास लेके आता हूँ और मैं अपनी पूरी लेग को स्ट्रेच करता हूँ। अपने नी पे हाथ रख के उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ पुश करता हूँ, इससे मेरी पूरी लेग स्ट्रेच आउट होती है, मेरी हिप स्ट्रेच आउट होती है। ये भी मैं 10 सेकंड्स तक करता हूँ। फिर मैं अपनी बैक को थोड़ा सा आर्च करते हुए अपने हाथ को बिल्कुल आसमान की तरफ लेके जाता हूँ, इससे मेरे पूरा चेस्ट बैक स्ट्रेच आउट होती है। और राइट लेग को वापस पीछे की तरफ लेके जाता हूँ, उसको स्ट्रेच आउट करता हूँ एंड देन अगेन आई रिपीट द होल प्रोसेस फॉर माय अदर लेफ्ट लेग। और स्ट्रेचिंग करने के बाद मैं मूव कर दूँ अपनी पहली एक्सरसाइज जंप स्क्वाट। इसमें मेरे जो फीट होते हैं वो शोल्डर विद अपार्ट होते हैं और हल्के से टोज बाहर होते हैं। मैं नॉर्मल जैसे मैं स्क्वाट करता हूँ उसी स्क्वाट्स में नीचे जाता हूँ, मेकिंग श्योर कि मेरे नीज ज़्यादा आगे ना जा रहे हो, मेरी बॉडी बैलेंस्ड हो। ऊपर आते हुए मैंने पूरा जंप करना है। फिर मैं स्क्वाट की पोजीशन में नीचे जाऊँगा एंड अगेन जंप। ये मैं करता हूँ अराउंड 12 to 15 रैप। तो विदाउट एनी रेस्ट मैं मूव करता हूँ पुशअप्स में और पहले मैं अपने हाथ शोल्डर विद अपार्ट रखता हूँ और इसी पोजीशन में मेकिंग श्योर कि मेरे जो हिप्स हैं, मेरी कोर है वो एंगेज है, मेरी बैक स्ट्रेट है। आई डू 10 पुशअप्स और 10 पुशअप्स के बाद मैं मूव करता हूँ क्लोज ग्रिप की तरफ। मैं अपने हाथ थोड़े से अंदर ले आता हूँ, इससे मेरा पूरा जो है वो ट्राइसेप्स पे आता है। अगर आप बिगिनर हैं और आपको पुशअप्स बहुत मुश्किल लग रहे हैं तो मैं इसका इजी वर्जन जो मैं टॉप लेफ्ट पे दिखा रहा हूँ, आप नी पुशअप्स भी कर सकते हैं। इसी पुशअप पोजीशन से हम मूव करते हैं सुपरमैन एक्सरसाइज की तरफ और इसमें आपने बिल्कुल फ्लैट ले जाना है ज़मीन पे और फिर आपने जैसे पैराशूट से गिर रहे होते हैं ना, अपने हाथ और अपने लेग्स को ऊपर रखना है और 3 सेकंड तक एटलीस्ट होल्ड करना है, 3 to 5 सेकंड का होल्ड करना है एंड अगेन इसके हम करेंगे अराउंड 10 to 12 रेप्स मिनिमम। इसके बाद विदाउट एनी रेस्ट आप मूव कर देंगे जंपिंग लंजेस की तरफ और इस वक्त तक ना आपकी हालत टाइट हो रही होगी, लेकिन आपने दोनों साइड पे लंजेस करने हैं 10-10, मतलब आपके टोटल 20 रेप्स हो जाएंगे। और आपको जंपिंग लंजेस बहुत मुश्किल लग रहे हैं तो आप वन साइड लंजेस भी कर सकते हैं। और इसके बाद हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज शोल्डर प्रेस के ऊपर। इट्स जस्ट लाइक अ पुशअप, लेकिन चेस्ट के बजाय आपका पूरा बॉडी वेट आपके शोल्डर्स पे आ रहा होता है, जिसपे आपके शोल्डर्स पे रेजिस्टेंस आती है। शोल्डर प्रेस को थोड़ा सा इंटेंस बनाने के लिए जब ऊपर पुश कर रहे हो तो आप अपने हाथ बिल्कुल जमीन से हटा के क्लैप भी कर सकते हैं या हवा में भी रख सकते हैं। इससे आपकी जो ये एक्सरसाइज है वो ज़्यादा इंटेंस हो जाएगी। अगर आप वर्कआउट के इस पार्ट तक पहुंचे हैं तो आपको अब तक समझ आ गई होगी कि ये वर्कआउट हलवा नहीं है और अब आपकी सांसें फूल रही होंगी, लेकिन रुकना नहीं है। स्टार्ट विद माउंटेन क्लाइंबर। तो वैसे तो नॉर्मली माउंटेन क्लाइंबर्स आप बिल्कुल स्ट्रेट अपने आप को आगे पुश करते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देता हूँ, इससे आपकी एक्सरसाइज में ज़्यादा एक डायनामिक मूवमेंट ऐड होती है और मैं माउंटेन क्लाइंबर्स की अराउंड 20 to 30 रेप्स टोटल रीच करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद वे वन टू रशियन ट्विस्ट और इसमें आपने ज़मीन पर बैठ जाना है और सिर्फ आपकी हिप ज़मीन पर होंगी, आपकी लेग्स ऊपर, आपके हाथ ऊपर और आपने ट्विस्ट करना है। ये आपके वर्कआउट के लिए स्टेबलाइजेशन के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो आपने इसके ईच साइड पे 10 रेप्स करने हैं, टोटल एटलीस्ट आप इसके 20 रेप्स करें। और सबसे जरूरी बात जो एक्सरसाइज की होती है वो आप कितना अपनी पूरी बॉडी को बैलेंस रख सकते हैं। एंड विदाउट एनी रेस्ट हम आ जाएंगे क्रंच पोजीशन में और अपने हाथ अपनी लेग्स के ऊपर रखने हैं, अपने सर के पीछे नहीं रखने। इसकी वजह ये ताकि आप मोमेंटम यूज नहीं करें और फिर आपने क्रंच करना है, लेकिन आपने फुल क्रंच नहीं करना है, आपने सिर्फ अपर एब्स या अपर स्टमक को क्रंच करना है। हमारी जो फुल फोकस होगा, जो बॉडी टू मसल कनेक्शन होगा वो अपर एब्स अपर स्टमक पे होगा। इसके बाद हम मूव करेंगे बैक या लैट पुशअप की तरफ और ये आप दीवार के साथ भी कर सकते हैं। बिल्कुल एक नॉर्मल पुशअप की तरह होता है, बस जो आपकी हैंड की पोजीशन होती है वो थोड़ी सी नैरो होती है, थोड़ी ज़्यादा क्लोज होती है और आप चेस्ट पे फोकस नहीं करते। आप मसल कनेक्शन होती है ना वो आपकी बैक को आपकी लैट्स पे होती है, आपने अपने लैट्स को बंद करना है, क्लोज करना है, उनको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। आप इस एक्सरसाइज को फ्लोर पे भी कर सकते हैं, बस मेक श्योर करना है कि आपने अपनी बैक को कॉन्ट्रैक्ट करना है, चेस्ट पे लोड नहीं आना
चाहिए, बैक पे लोड आना चाहिए। इसके बाद अगर आपकी सांस बहुत ज़्यादा फूल जाए तो 3 से 5 सेकंड का मैक्सिमम रेस्ट लें और उसके बाद फाइनल लास्ट एक्सरसाइज हम प्लैंक मूव करेंगे, एटलीस्ट 30 सेकंड प्लैंक। उसके अलावा आप जितने भी लंबा प्लैंक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। इसमें एक श्योर आपकी बैक स्ट्रेट हो, आपकी हिप स्ट्रेट हो, आपके कोर जो है ना उसको आपको टाइट रखना है। मेरी इस प्लैंक पोजीशन में मेरी हिप भी थोड़ी सी ज़्यादा उठी हुई है, इतनी ज़्यादा उठी हुई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जितना अपनी बैक को, अपनी एस को स्ट्रेट रख सकते हैं उतना स्ट्रेट रखें। तो आपने ये 10 एक्सरसाइज देखी हैं, ये सेट 1 था। मतलब सारी 10 एक्सरसाइजेस को जब आप करोगे विद मिनिमम रेस्ट, मतलब हर एक्सरसाइज के बीच में मैक्सिमम ट्राई टू टेक 3 to 5 सेकंड्स का रेस्ट, एक थोड़ा सा सांस ले लो, इससे ज़्यादा नहीं लेना। मैं ट्राई करता हूँ बैक टू बैक करूँ, लेकिन अगर मुझे लग रहा है कि नहीं हो पा रहा तो 3 से 5 सेकंड का रेस्ट। उसके बाद सेट 1 हो गया। शुरू में फॉर बिगिनर जो बिल्कुल लेना स्टार्ट कर रहे हैं उनके सेट 1 में ही हालत ख़राब हो जाएगी। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे मैं काफ़ी टाइम से जिम कर रहा हूँ तो सेट 1 मुझे एक फेलियर तक लेके जाता है, बट आई नो कि मैं एटलीस्ट दूसरा सेट तो कर सकता हूँ। तो जैसे जैसे आपको लग रहा है कि यार सेट 1 से काम नहीं चल रहा तो आप 2 सेट करें उस चीज़ के, 3 सेट करें उस चीज़ के, ताकि आपको जो रेजिस्टेंस है ना वो बिल्ड होता रहे ओवर द टाइम ऑफ पीरियड। अगर आप एक्सरसाइज से बोर होना स्टार्ट कर दें तो प्लीज़ गूगल करें बॉडी वेट एक्सरसाइज, तो मिक्स एंड मैच करते रहें। जिस चीज़ से आप बोर हो रहे हैं, कोई और आप मसल टारगेट करना चाह रहे हैं तो उस एक्सरसाइज को इंक्लूड कर दें। अभी जो मैंने आपको 10 एक्सरसाइज बताई हैं वो काफ़ी बेसिक हैं, वो एक्सरसाइज हैं जो हर कोई कर सकता है, आराम सुकून से कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यही ना आपने सिर्फ यही करना है, अपनी रिसर्च करें, आप देखें कि आपको क्या सूट करते हैं और उस तरीके से अपने वर्कआउट को मॉडिफाई करते रहें। जो किसी ने आपने देख लिया, जो आपने सिर्फ पढ़ लिया, उस चीज़ पे आपने बिल्कुल स्टिक नहीं कर देना, अपनी रिसर्च खुद भी करनी चाहिए। अब यार मुझे एक सेट के बाद ही बोला नहीं जा रहा, मैं अपना दूसरा सेट करता हूँ। अपने इंस्टाग्राम पे भी अपनी जो क्वारंटीन के वर्कआउट्स एंड डाइट वगैरह की चीज़ें अब अपडेट करता रहेंगे, तो आप मेक श्योर करें कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें अगर आप नहीं कर रहे, और अब मुझे इजाज़त दे दें क्योंकि यार सांस बहुत ज़्यादा फूल है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़ एंड रिमेंबर, बी सोफिस्टिकेटेड।